अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बनारसी कोयला कीमा कढ़ाई बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतना मज़ेदार ये कढ़ाई कीमा बनकर तैयार होगा शायद आप आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इतनी ऑथेंटिक रेसिपी है और इतना मज़ेदार इसका फ्लेवर है कि जब आप इसको बनाएंगे, और मैं तो यही आपको कहूँगी कि आप इसको बड़ी ईद में ज़रूर बनाएं, अपनों का दिल जीतिए। और यकीन मानिए जब आप इसको बनाएंगे ना तो आप इसी तरह से ही बनाना पसंद करेंगे। इतना लाजवाब ये बनारस का कीमा बनता है और कोयला कढ़ाई बनती है इसकी। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि मैं ये कीमा किस तरह से तैयार करती हूँ। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली, उसके अंदर शामिल कर दिया मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। वैसे तो ये रेसिपी घी के अंदर बनाई जाती है, लेकिन मैंने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल करा है। अगर आप घी लेना चाहें तो आप घी भी ले सकते हैं। इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया आधा किलो बीफ का कीमा। और कीमा यहाँ पर मैंने लिया है हाथ का मोटा कीमा हड्डी के साथ। अगर आप मशीन का कीमा लेंगे तो वो बात इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगी, लेकिन इस रेसिपी के अंदर हाथ का कीमा ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो बीफ का कीमा शामिल कर दिया और इसको मैं बहुत अच्छे से भून रही हूँ। फ्लेम को हमने हाई रखा हुआ है और इसको हम भूनते जाएंगे लगातार। देखिए हम चमचा चलाते जाएंगे इसके अंदर और इसकी हम भुनाई करते रहेंगे, और जब तक करेंगे कि इसका पानी रिलीज़ नहीं हो जाता। ये देखिए कीमे का काफ़ी हद तक पानी ड्राई भी हो चुका है और कीमे का कलर भी चेंज हो गया है यहाँ पर। बस इसी तरह हमें इसको भूनते जाना है। स्टार्ट में अब यहाँ पर मैं 2 से 3 हरी मिर्च शामिल करूँगी कट करके। इसको भी हम बहुत अच्छे से भूनेंगे ताकि इस हरी मिर्चों का फ्लेवर भी हमारे कीमे में अच्छे से आ जाए। और इसको देखिए हम लगातार इसको भी हम भूनते जा रहे हैं और यहाँ पर पानी भी ड्राई होता जा रहा है कीमे का। अब इस पॉइंट पे मैं शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। और अदरक लहसुन भी आपको बिल्कुल हाथों हाथ ताज़ा पीस कर शामिल करना है इसके अंदर। ताज़े अदरक लहसुन से ये होता है कि बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू निकल कर आती है और जायका भी बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन भी शामिल कर दिया और इसको भी मैं बहुत अच्छे से भून रही हूँ ताकि इसका भी कच्चापन थोड़ा ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर अब देखिए मैं प्याज शामिल कर रही हूँ। 1 अदद मेरे पास प्याज थी, उसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया। और यहाँ पर हमें प्याज को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसी वजह से प्याज को नहीं डालना चाहते तो आप इस रेसिपी में प्याज को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर डाला है इस प्याज को। और यहाँ पर अब बिल्कुल भी हम ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे। बस इस पॉइंट पे हम शामिल कर देंगे टमाटर। यहाँ पर टमाटर मेरे पास 5 अदद थे और उसको मैंने एक टमाटर से 2 पीसेस निकाल लिए। इस तरह से एक टमाटर को 2 पीस करके जब डालते हैं तो बहुत अच्छे से ये मैश हो जाते हैं, बहुत जल्दी से इसका सॉफ्ट होने का अमल शुरू हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दिया। अब हल्का सा इसके अंदर पानी शामिल कर दूँगी ताकि इसको थोड़ा सा मौका मिले इसको गलने का। और 5 मिनट के लिए मैं इसको थोड़ा सा कवर करूँगी। कवर करने के बाद फिर मैं चेक करूँगी ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। तो इसको मैंने लीड लगा दी है। 5 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूँगी। तो यहाँ पर चले देख लेते हैं इसको। 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और यकीनन हमारे टमाटर देखें सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे ही टमाटर को हीट लगती है तो इसके अपने से जूसेस इसके निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखें अच्छे खासे टमाटर हमारे सॉफ्ट हो रहे हैं। तो पहले मैं इसको हल्के हल्के से तोड़ लेती हूँ, मैश कर लेती हूँ और फिर उसके बाद इसका मैं छिलका रिमूव कर दूँगी। और इस तरह से करने से यकीन मानिए बहुत आसानी के साथ इसका छिलका रिमूव हो जाता है और बाहर निकल जाता है। ये देखिए आसानी से सारे छिलके इसके अलग हो गए हैं और गूदा इसका अलग हो गया है। और देखिए कितने इसने अपने जूसेस रिलीज़ कर दिए हैं। अब इसी जूस के अंदर ही हमारा कीमा बनेगा, तैयार होगा इसी के अपने पानी में। लेकिन ये इसके अंदर पानी मुझे थोड़ा सा और शामिल करना है ताकि कीमा हमारा अच्छे से डन हो जाए, क्योंकि हमें कीमे को अभी थोड़ा गलाना है। अब इसके अंदर मैंने पानी शामिल कर दिया। अब इसको मैं कवर कर दूंगी और तकरीबन 10 से 15 मिनट में इसको चेक करूंगी, क्योंकि बहुत कम टाइम में ही हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब ये कीमा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर 15 मिनट देखें हो चुके हैं इसको पकते हुए। तो अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह बन रहा है ये और यकीनन कीमा भी हमारा देखें गल चुका है। अब यहाँ पर बारी आ जाती है कुछ यहाँ पर स्पाइसेस डालने की। तो मैं यहाँ पर थोड़े से स्पाइस भी शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पर शामिल कर रही हूँ मैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर और यहाँ पर 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली जाती है, रेगुलर मिर्च नहीं डाली जाती। इससे कलर खूबसूरत आता है लेकिन तीखापन नहीं आता। और 1.5 टेबल स्पून इस पर शामिल किया मैंने धनिया पाउडर। धनिया पाउडर इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है। 1 खाने का चम्मच शामिल किया मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर। और नमक शामिल कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बस ये स्पाइस इसके अंदर चले गए हैं और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ।
बहुत ज़बरदस्त खुशबू के साथ ये हमारा कीमा बनेगा। और प्लीज़ अगर आपको इस पॉइंट पर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। इससे ये होता है कि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो पहुंचती है और इसके कोई चार्जेस भी नहीं होते। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। तो यहाँ पर मैंने इसको लीड लगा दी थी थोड़ी देर के लिए। अब मैं इसको दोबारा से चेक कर लेती हूँ, क्योंकि हमने जो इसके अंदर मसाले डाले थे वो भी अच्छे से इसमें कुक हो चुके हैं, पक चुके हैं। आप देखिए कलर कितना इसका शानदार सा आ रहा है। कश्मीरी लाल मिर्च डालने का मकसद यही होता है कि इसके अंदर तीखापन नहीं होता, लेकिन कलर बड़ा खूबसूरत सा आता है इसके अंदर। और ये देखें, जब इसको आपको लगे कि इसके अंदर ऑयल आपका सेपरेट हो गया है, सरफेस पर आ गया है, तो इस पॉइंट पर आप डालिएगा दही। दही यहाँ पर मैंने आधा पाव शामिल किया है। और दही को भी अब यहाँ पर मैं इतना भूनूंगी कि इसका जितना भी पानी है वो सब ड्राई करना है हमें। बिल्कुल लास्ट में डालेंगे हम दही को और इसको भूनते जाएंगे। जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे इसका कलर आता जाएगा बहुत ही शानदार सा, और ऑयल भी हमारा सेपरेट हो जाएगा, ये देखिए। लेकिन अभी इसके अंदर एक स्टेप करना बाकी है जो इस कीमे को चार चांद लगाएगा, जिसकी वजह से इसको बनारसी कीमा कहा जाता है। तो वहाँ पर यही होता है कि इसके अंदर लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं होता और ये रेसिपी कोयलों पर ही बनाई जाती है। लेकिन हम घर पे बना रहे हैं तो हम कोयलों पे नहीं बना सकते। तो इसके लिए हम इसके अंदर एक स्टेप करेंगे लास्ट में। अभी मैंने यहाँ पर अदरक शामिल कर दी स्लाइस में कट करके, और हरी मिर्च भी आप डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। बीच में से चाक करके इसको शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ी जगह बनाऊँगी और इसमें एक छोटी कटोरी रखूँगी यहाँ पर, क्योंकि मुझे देना है इसको कोयले का स्मोक, जिसकी वजह से इसका एरोमेटिक सा जायका हो जाएगा। और यकीन मानिए खाने वाला बस इसको खाता ही चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कोयले पहले से गर्म करके रखे हुए हैं और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी अप्लाई कर दूँगी और इसको फ़ौरन से मैं कवर कर दूँगी, ताकि जितना भी स्मोकी फ्लेवर है वो हमारे कीमे में अच्छे से रच बस जाए। और इसको 10 मिनट के लिए मैं ऐसे ही रहने दूँगी। तो देख लेते हैं, हम यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं इसको। माशाल्लाह ज़बरदस्त इतनी बेहतरीन सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बिल्कुल बारबेक्यू का टच आया है इसके अंदर कोयले की स्मोक देने से। तो स्मोक का काम ख़त्म हो गया है, मैंने कोयले बाहर निकाल दिए। क्या ही मज़ेदार सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है। सबसे पहले आप इसकी लुक चेक करें, इतनी बेहतरीन सी इसकी लुक आई है। यकीन मानिए खाने में इतना लाजवाब है। आप इसको बड़ी ईद पर ज़रूर बनाएं, अपनी दावतों की शान बढ़ाएं। अब इसको आप गरम गरम पराठों के साथ खाएं, पूरी पराठों के साथ खाएं तो बहुत ही बेहतरीन सा लगता है ये कीमा। और या फिर आप इसको चपातियों के साथ खाएं, जिस तरह से अच्छा लगे। तो ये था आज का हमारा बनारसी कढ़ाई कीमा बनाने की रेसिपी। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उम्दा है। ऊपर से आप इसकी दोबारा से गार्निश कर लें अदरक से और हरी मिर्चों से, और लेमन भी आप इसके अंदर निचोड़ के खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी थी जो आज मैंने आप लोगों को दी है। आप इसको ज़रूर बनाएं और इसका फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करा करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।